Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Divya Kansara. Welcome you all in the English class. So students, in English class, today's topic is Unit 2 chapter I Want. जो हमने यूनिट 2 का चैप्टर रीड आउट किया था आई वांट, उसकी आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. ओके, इन लास्ट वीडियो वी कंप्लीटेड द चैप्टर एक्सप्लेनेशन. टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ आई वांट. ओके, नाउ फर्स्ट आपके जो बुक वाले क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे, देन वी विल डू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. सो फर्स्ट आपका है टॉपिक जिसका नेम है रीडिंग इज फन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, पुट ए टिक और अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपको क्या करना है, पुट ए टिक और क्रॉस. अगर वो सही है तो वी हैव टू डू द टिक, और अगर वो गलत है तो वी हैव टू डू द क्रॉस. जो भी सेंटेंस दिए वो रीड आउट करेंगे, देन टिक एंड क्रॉस हमें करना है. फर्स्ट सेंटेंस हमारा है द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. क्या जो लिटिल मंकी था, जो छोटा सा बंदर का बच्चा था, क्या वो जो उसको स्ट्रॉन्ग और बिग होना था, उसको बिग और स्ट्रॉन्ग बनना था? यस. सो क्या आ जाएगा यहाँ पे? टिक, कि उसको बिग और स्ट्रॉन्ग बनना था. सेकेंड पॉइंट, ए वाइस वुमन डज नॉट हियर हिम. क्या जो वाइस वुमन थी, जो वाइस मैम ने आपको बताया था इंटेलिजेंट नॉलेजेबल पर्सन, जिसको हर चीज़ की नॉलेज होती है, जो वाइस वुमेन थी, क्या उसने वो बात सुनी नहीं थी? उसने तो वो बात सुनी थी. सो ये सेंटेंस तो क्या हो गया? गलत हो गया. तो गलत होते ही हम क्या लगाएंगे? क्रॉस. सो डू क्रॉस इन सेकेंड लाइन. शी गिव्स हिज अ वेंट. क्या जो वाइस वुमेन थी उसने उसको वेंट दिया था, मैजिक वेंट दिया था? यस. मैजिक स्टिक का सेकंड नेम था वहाँ पे चैप्टर में, क्या आ रहा था? मैजिक वेंट. तो ये हमारा सही है स्टेटमेंट. वी हैव टू डू द टिक. पॉइंट नंबर 4, द जिराफ स्ट्रेचेज हिज लॉन्ग नेक. क्या जो वहाँ पे जिराफ था, क्या उसने अपनी जो नेक क्या होती है, गर्दन, उसने अपनी गर्दन को पूरा खींचा था? यस. उसने अपनी जो लॉन्ग नेक थी उसको स्ट्रेच करके और जो स्वीट लीव्स ट्री के ऊपर उसने वो ईट की थी. सो यस, ये भी स्टेटमेंट सही है. टिक आ जाएगा. द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक. फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? क्या हाथी की सूंड नहीं होती है? एलिफेंट की ट्रंक नहीं होती है. सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. एलिफेंट की तो ट्रंक होती है, सूंड होती है. सो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस. वी विल डू द क्रॉस. पॉइंट नंबर 6, द जिब्रा हैज़ स्ट्राइप्स. क्या जो जिब्रा होता है उसके बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं? स्ट्राइप्स क्या बताई थी मैम ने? ब्लैक एंड वाइट वाली जो लाइंस होती है उसको हम स्ट्राइप्स बोलते हैं. लॉन्ग और जो नैरो लाइंस होती है, क्या वो स्ट्राइप्स है ज़ेब्रा के शरीर पे? यस, बॉडी पे है. टिक कीजिए. देन द लिटिल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर. क्या लिटिल मंकी ने नदी के अंदर मॉन्स्टर देखा था? नहीं, उसने अपने आप का रिफ्लेक्शन देख के वो डर गया था. सो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस, कि कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, वो अपने आप को देख के ही वो डर गया था. ओके, सो फर्स्ट आपके जो टिक एंड क्रॉस वाले क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक. अब आपका जो हेडिंग है लेट्स टॉक, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी इन योर क्लास whom you like. अब बच्चों इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको आपको उसके जैसा बनना है. हम चाहते हैं ना कि जो फर्स्ट रैंकर होता है कि अरे मेरे को भी उसके जैसा बनना है, मेरे को भी फर्स्ट रैंक लानी है क्लास में, बोलते हैं
कि मैं भी उसकी जैसे इतनी मेहनत करूँगा, इतनी पढ़ाई करूँगा और मैं भी फर्स्ट रैंक लाऊंगा, कि आपको भी किसी बच्चे की तरह बनना है. सो यस, देयर इज़ ए आनंद whom I like. अब आंसर हो गया यस, मेरी क्लास में एक आनंद है, मुझे भी उसके जैसा बनना है. ओके. डू यू वॉन्ट टू बी लाइक हर और हिम, वाई? अब आप उसके जैसे क्यों बनना चाहते हो? जो आनंद है आप उसके जैसा, यहाँ पे मैंने वर्ड लिया है आनंद, जो मुझे आनंद जैसा बनना है. ठीक है. अगर आपकी क्लास में कोई और हो, आप उसका नेम लिख सकते हो कि मुझे उसके जैसा बनना है, लक्ष्य प्रताप जैसा बनना है, मुझे किसी और की जैसा बनना है, गर्वित जैसा बनना है. जो भी आपके क्लास में जो आपको वैसा उसके जैसा बनना हो, उस पर्सन के जैसे उसका नेम यहाँ लिखना है. ओके. जैसे मैंने आनंद लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन पे हम आगे थे. डू यू वांट टू बी लाइक हर और हिम, व्हाई? अब आप उसके से बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो वो आपको बताना है. यस, आई वांट टू बी बिकम लाइक हिम, मुझे उसके जैसा बनना है, बिकॉज ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. क्यों बनना चाहते हो उसके जैसे आप? क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे उसके जैसा बनना है. क्वेश्चन नंबर 3. डू यू नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स? क्या बच्चों आपको पता है कि जो सारे एनिमल्स होते हैं क्या क्या फूड ईट करते हैं, वो आपको पता है? नहीं, हमें सारे एनिमल्स का तो नहीं पता है, कुछ एक एनिमल का पता है, सारे एनिमल्स का नहीं पता है. सो हम लिख देंगे नो, आई डोंट नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है. What does little monkey want to be? अब लिटिल मंकी क्या बनना चाहता था, ये क्वेश्चन कह रहा है. लिटिल मंकी यहाँ क्या बनना चाहता था स्टोरी में? कौन कौन से एनिमल्स? 3 एनिमल्स थे, बोलिए. जिराफ, एलिफेंट और ज़ेब्रा. यस, सो आंसर हो जाएगा हमारा द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बिकम जिराफ, अ ज़ेब्रा एंड एन एलिफेंट. ओके. सो जो लिटिल मंकी है वो सबसे पहले जिराफ बनना चाहता, तो जिराफ, ज़ेब्रा एंड एन एलिफेंट. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हियर्स हिम? लिटिल मंकी जब अपनी विश मांग रहा था तो सबसे पहले किसने सुना था? कौन निकल रही थी वहाँ से? वाइस वुमैन. यस, सो ए आंसर हो जाएगा हमारा ए, वाइस वुमैन हियर्स हिम. जो वाइस वुमैन थी उन्होंने मंकी को बोलते हुए सुना था. हियर क्या होता है? सुनना. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ? एलिफेंट बाथ कैसे करता है? स्टोरी में भी आया था हमारे, अपनी ट्रंक के अंदर वाटर फिल करके और ट्रंक ऊपर करके फिर पूरी बॉडी के ऊपर पानी गिरा देता है, स्प्रेड कर देता है वाटर को. सो यही हमारा आंसर हो जाएगा. एन एलिफेंट फिल हिज ट्रंक विद द वाटर. एलिफेंट जो है अपनी सूंड के अंदर पानी भर लेता है, ट्रंक के अंदर फिल कर लेता है, एंड ब्लोज द वाटर ऑन हिज बॉडी. और ब्लो क्या होता है? फेंकना. फिर वो ब्लो कर देता है सारा पानी अपनी बॉडी के ऊपर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डज द ज़ेब्रा. अब आपका लेट्स लिसन आ गया है. अभी जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो लेट्स टॉक वाले किए थे. नाउ अब आपकी हेडिंग है लेट्स लिसन. उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डज द ज़ेब्रा हैव स्पॉट्स और स्प्राइट्स? ज़ेब्रा की बॉडी पे क्या होते हैं? स्पॉट्स होते हैं. स्पॉट्स होते हैं ऐसे मीन्स जो डॉट्स होते हैं वो स्पॉट्स है, या स्ट्राइप्स है, वो ब्लैक एंड वाइट वाली लाइन्स है. क्या है, क्या होती है ज़ेब्रा के? स्पॉट और स्ट्राइप्स. तो आंसर हो जाएगा द ज़ेब्रा हैज़ ए स्ट्राइप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डज मंकी वॉन्ट टू बी हिमसेल्फ अगेन? मंकी लास्ट में आते आते वापस जो पहले जैसा था वो क्यों बनना चाहता था?
क्यों बनना चाहता था? At last he wants to be become himself again because लास्ट में वो अपने जैसा बनना चाहता था because क्योंकि he find himself awful like a monster. उसको क्या लग वो बहुत गंदा लग रहा था, कैसे एकदम मॉन्स्टर जैसे बहुत डरावना लग रहा था, इसलिए वो लास्ट में आते आते उसने बोला कि मैं पहले जैसा था मुझे वैसे ही बनना है. सो आंसर हो गया हमारा at last he wants to be himself again because he finds himself awful like a monster. Next question. Monkey wanted a trunk like home. मंकी को ट्रंक चाहिए थी, सूंड चाहिए थी. कौन सा एनिमल जैसी? एलिफेंट. यस. सो monkey wanted a trunk like elephant. नेक्स्ट अब आपके है लेट्स एक्ट. हेडिंग आ गई लेट्स एक्ट. व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैव योर मैजिक वैंड. अब बच्चों आप सबके पास ये मैजिक वैंड है, मैजिक स्टिक है, ठीक है. अब अगर आपको ये मिल जाए तो आप क्या करोगे इसके साथ? ओके. आई वुड टर्न इट राउंड एंड टर्न बुक इनटू अ. अब देखो यहाँ पे कह रहा है आई वुड टर्न इट राउंड एंड राउंड. मैं इसको गोल कर घुमाऊंगा और जो बुक है, जो आपकी किताब है, उसको मैं कैसे बना दूंगा? लैपटॉप जैसे. लैपटॉप बन जाओ. सो इनटू अ लैपटॉप. नाउ आई वुड टर्न अ डॉग इनटू अ पपी. और जो मेरे पास डॉग है ना उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा पपी. छोटे से कुत्ते के बच्चे के अंदर उसको बना दूंगा मैजिक करके. आई वुड टर्न अ पेंसिल इनटू अ लॉलीपॉप. और जो मेरे पास पेंसिल है उसका मैं क्या बना दूंगा? लॉलीपॉप. आई वुड टर्न यू इनटू अ रोबोट. और मैं आप सबको क्या बना दूंगा? रोबोट. आप सब जने रोबोट बन जाओ. सो रोबोट. ओके. नाउ नेक्स्ट लेट्स फाइंड. Now write about your favorite animal or bird by completing these sentences. अब यहाँ पे आपको favorite animal और bird का नेम लिखना है और complete करना है sentence को. First, my favorite animal or bird is. So यहाँ पे मैंने लिखा है lion. My favorite animal is lion. I like it because मुझे lion क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि he is very strong and brave. अब सबसे ताकतवर कौन होता है? लॉयन. वो एकदम ताकतवर होता है, उसे सारे एनिमल डर के भाग जाते हैं, इसलिए मेरे को लॉयन अच्छा लगता है. अगर आपको कोई दूसरा एनिमल अच्छा लगता है तो उसका नेम यहाँ पे लिख देना. आपको पैरट, एलिफेंट, जो भी आपको अच्छा लगता है उसका नाम यहाँ लिखना. और उसको आप उसको क्यों अच्छा करते हो, आपको वो क्यों अच्छा लगता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है. सो जैसे मैंने लिखा है ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव. आई डू नॉट लाइक इट बिकॉज. और मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है लॉयन में? ही रॉर्स वेरी हार्श एंड लाउड. जो लॉयन है बहुत, आपने देखा होगा बहुत ज़ोर से वो एकदम चिल्लाता है ना, रॉर करता है, चिल्लाता है ज़ोर से, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है लॉयन में. आई थिंक इट लुक लाइक अ लार्ज मॉन्स्टर. और मुझे कभी कभी लगता है कि वो एकदम लार्ज मॉन्स्टर जैसा है वो. ओके. अगर आपको पैरट अच्छा लगता है तो आप लिख देंगे कि माय फेवरेट बर्ड इज़ पैरट. अब पैरट क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो क्या करता है? पैरट फ्लाई करता है. सो ही इज़ डूइंग फ्लाई. फ्लाई लिख सकते हैं आप यहाँ पे. अब पैरट में आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, वो आपको यहाँ लिखना है कि वो बहुत ज़्यादा बोलता है या बहुत ज़्यादा बोलता है इसलिए वो अच्छा नहीं लगता है, वो यहाँ लिख देना. ऐसे आप आपका जो एनिमल फेवरेट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखेंगे. ओके. या बर्ड के अकॉर्डिंग. ओके. वर्ड बिल्डिंग. अब ये है आपकी वर्ड बिल्डिंग, वर्ड्स के बारे में जानना. और सो मैच द एनिमल टू इट्स ग्रुप. अब यहाँ पे एनिमल्स दिए हुए हैं, उनके ग्रुप से हमें मैच करना है. ये क्या? जैसे बच्चों देखो, अगर एक बी होती तो हम बोलते हैं बी.
अगर कोई भी एक एनिमल होता तो हम उसको ऐसे बोलते कि ये लॉयन है, ये कैंगरू है, ये जिराफ है, ऐसे ही बोलते। अगर आपके सामने बहुत सारे लॉयंस खड़े हो या बहुत सारी काउस खड़ी हो तो आप क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ लॉयन, ग्रुप ऑफ काउ? नहीं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। इनका भी एक ग्रुप का जो है नेम गिवन है, वो नेम आप लोगों को याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें बोलना है। सो फर्स्ट हमारा है बी। सो अगर एक बी होती तो हम क्या बोलते हैं? अ बी। क्या बोलते हैं हम? अ बी। और बहुत सारा झुंड आ जाए मधुमक्खी का आपके सामने तो आप क्या बोलेंगे? ए स्वैम ऑफ बीज। क्या बोलोगे? ए स्वैम ऑफ बीज। जब मधुमक्खी के बहुत सारे आपके दिख जाए तो क्या बोलना है आपको? ए स्वैम ऑफ बीज। अब हमें मैच भी करना है इसको। सो अ बी को ए स्वैम ऑफ बी से मैच कर देंगे। ओके, नाउ अ काउ। अगर एक ही काउ है तो हम बोलेंगे अ काउ। और बहुत सारी गाय अगर आपके सामने आ जाती, बहुत सारी काउ आपके सामने आ जाती, आप क्या बोलोगे? ए हर्ड ऑफ काउज। ए हर्ड ऑफ काउज। सो मैच करेंगे इसको, काउ को ए हर्ड ऑफ काउज से। बी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वाम। SWARM, स्वाम। और काउ के ग्रुप को हम बोलते हैं HERD, हर्ड। ओके, देन अ लॉयन। ए लॉयन। सो अगर एक लॉयन है तो ए लॉयन। और बहुत सारे अगर लॉयन आ जाते हैं तो ए प्राइड ऑफ लॉयंस। प्राइड, PRIDE, प्राइड ऑफ लॉयंस। तो अ लॉयन को ए प्राइड ऑफ लॉयंस से मैच कीजिए। फिर है ए बर्ड। अब क्या है हमारे पास? ए बर्ड। अब इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? ए फ्लोक ऑफ बर्ड्स। ए फ्लोक ऑफ बर्ड्स। ओके, सो क्या क्या याद करना है? ए प्राइड ऑफ लॉयन, PRIDE, प्राइड ऑफ लॉयन। लॉयन के ग्रुप को बोलते हैं प्राइड। ए फ्लॉक्स ऑफ बर्ड, FLOCKS, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स। ए स्वाम ऑफ bees, a herd of cows. Okay. नाउ यहाँ तक आपकी बुक की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। सो फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट द मंकी वांट्स टू बी। मंकी क्या बनना चाहता था? क्या बनना चाहता था मंकी? मंकी क्या बनना चाहता था? टू बी फैट। क्या वो मोटा बनना चाहता था? या टू बी स्ट्रॉन्ग, या ताकतवर बनना चाहता था? मंकी बनना चाहता था टू बी स्ट्रॉन्ग। तो टू बी स्ट्रॉन्ग बी पॉइंट में हम टिक कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, व्हाट द वाइस वुमैन गेव टू द मंकी। वाइस वुमैन जो थी उन्होंने मंकी को क्या दिया था? मैजिक वॉन्ड, जादू की छड़ी। अच्छा बच्चा, जादू होते हुए देखा है? रियल लाइफ में तो नहीं होता है, बस हमने जो परियों की कहानी सुनी है, स्टोरी सुनी है, उसमें हमने, और जो टीवी में सीरियल्स आते हैं उसमें हमने देखा है। ओके, सो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 हमारा था कि जो वाइस वुमेन है उन्होंने मंकी को क्या दिया था? तो उन्होंने मंकी को दिया था ए मैजिकल वॉन्ड और बनाना। क्या दिया था? ए मैजिकल वॉन्ड। पॉइंट नंबर ए हमारा सही हो गया। थर्ड पॉइंट, Who came there first when monkey and woman were talking to each other? जब मंकी और वुमेन बातें कर रहे थे तब सबसे पहला एनिमल कौन सा आया था? कौन सा आया था? जिराफ। यस, लॉयन और जिराफ। कौन आया था? जिराफ। पॉइंट नंबर 4, द फर्स्ट विश ऑफ मंकी वॉज। फर्स्ट विश क्या थी मंकी की? जब उसने जिराफ को देखा था उसको क्या चाहिए थी? लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन जिराफ जैसी। उसको बनाना नहीं चाहिए था, लॉन्ग नेक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, विच एनिमल्स नेम्स आर नॉट मेंशन इन दिस चैप्टर।
हमने मीन्स बहुत सारे एनिमल के नेम देखे चैप्टर में, 4 to 5 नेम्स आर देयर। उसमें से हमने कौन सा नेम नहीं देखा वो उस पर हमें टिक करना है। ए ज़ेब्रा, ज़ेब्रा तो हमने देखा था। बी बियर, क्या नहीं देखा था हमने? बी बियर, सो बी बियर पे टिक कर देंगे। पॉइंट नंबर 6, हाउ डिड मंकी रिएक्टेड व्हेन ही सॉ हिमसेल्फ इन द वाटर? मंकी ने कैसे रिएक्ट किया था जब उसने अपने आप को पानी में देखा था? वो क्या हो गया था? डर गया था अपने आप को देख के, और जो उसे क्या बोलने लगा, अरे मॉन्स्टर आ गया, मॉन्स्टर आ गया, ऐसे बोल रहा था। सो क्या वो हैप्पी था? नहीं, स्केयर्ड। क्या वो डरा हुआ था ऐसे? यस, स्केयर्ड। पॉइंट नंबर 7, कंप्लीट द वर्ड। अब हमें कंप्लीट करना है वर्ड, आपके चैप्टर में ये आया हुआ है। ये है आपका मॉन्स्टर, तो इसकी स्पेलिंग कंप्लीट करते हैं पहले। MONSTER, मॉन्स्टर। तो हमने क्या लिखा? O और T। O A में लिखा है OT और B में लिखा है TO। हमने क्या लिखा है? O और T। तो O और T लिखा है A में, ये हमारा आंसर हो गया सही। पॉइंट नंबर 8, आई वॉन्ट डैश लाइक ज़िब्रा। अब ज़िब्रा जैसे उसको क्या चाहिए थी? नेक। क्या उसकी गर्दन जैसी गर्दन चाहिए थी उसकी जैसी? नहीं, स्ट्राइप्स। क्या उसकी स्ट्राइप्स चाहिए थी उसको? यस, तो आई वॉन्ट स्ट्राइप्स लाइक ज़िब्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स। जो बच्चों अभी हमने वर्ड्स किए थे ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ब्राइट, फ्लॉक, स्वाम, अब वही हमें यहाँ पे भी लिखना है। सो नाउ आई सॉ डैश ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्लॉक। यस, आई सॉ अ flock, FLOCK, flock of birds. Point number 2, a dash of elephant was standing near the river. अब elephant के ग्रुप को क्या बोलते हैं? A herd, HERD, herd. A herd of elephant was standing near the river. Point number 3, A dash of lions is roaring in the forest. बहुत सारे lions जो है roar कर रहे हैं, मीन्स चिल्ला रहे हैं अपनी वॉइस में जंगल के अंदर। तो lion के लिए क्या यूज़ होता है? ग्रुप ऑफ lion के लिए pride, PRIDE, pride. A pride of lion is roaring in the forest. Point number 4, there is a dash of ants in the hole. अब जो ant मकोड़े होते हैं वो कहाँ रहते हैं? होल, गड्ढे के अंदर रहते हैं, और बहुत सारे हैंड्स हैं तो उनकी वो क्या है? कॉलोनी है। सो देयर इज ए कॉलोनी, COLONY, कॉलोनी ऑफ एंट्स इन दिस होल। पॉइंट नंबर 5, ए डैश ऑफ बेज इज बजिंग नियर द ट्री। अब बॉस बीज क्या करती है? बज़ करती है ऐसे। सो पेड़ के पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ ऐसे कर रही है, बिज़ बिज़ कर रही है, तो क्या आएगा? स्वाम, SWARM। तो ए स्वाम ऑफ बेज इज बजिंग नियर द ट्री। ओके, सो नेक्स्ट अब आपका है फाइंड द 2 वर्ड्स दैट मेक ईच कंपाउंड वर्ड। अब बच्चों कोई भी जो 2 वर्ड को मिला के हम एक नया वर्ड बनाते हैं उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट आपका जो वर्ड दिया है ना वो है बटरफ्लाई। ठीक है, अब इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आपके सामने कंपाउंड वर्ड दिया है, आपको उससे 2 वर्ड्स बनाने हैं। हर कंपाउंड वर्ड से 2 वर्ड्स बनते हैं। सो देखो हमारे पास है बटरफ्लाई। ओके, अब बटरफ्लाई को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया बटर और FLY, फ्लाई। तो बटर फ्लाई, सो इसको पहले हम अलग करते हैं, BUTTER, बटर, FLY, फ्लाई। देखो बटर तो हो गया मक्खन,
फ्लाई क्या होगी? मक्खी। सो बटर और फ्लाई को जब हमने बनाया तो हो गया बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या होती है? तितली। ओके, सो बटरफ्लाई। सो 2 वर्ड्स से जैसे हम कोई भी 2 वर्ड्स ज्वाइन करके जो नया वर्ड बनता है उसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब है आपका सनलाइट। सनलाइट में भी 2 वर्ड्स हैं, SUN सन, सन हो गया सूरज, LIGHT लाइट, लाइट हो गई रोशनी, तो हो गया सनलाइट। सनलाइट हो गया सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें, तो हो गया सनलाइट। ना नोटबुक, तो हो गया पहले NOTE नोट और बुक। नोट होता है लिखना, नोट डाउन करो मैम बोलते हैं, और बुक हो गई किताब। जब इन दोनों को हमने बनाया तो नोटबुक हो गई जिसमें आप वर्क करते हो, नोटबुक। बुक होती है किताब, तो नोटबुक जिसमें आप लोग वर्क करते हैं, नोटबुक। अब आपका है पॉइंट नंबर 4, पेंट ब्रश। तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, PAINT पेंट और ब्रश। पेंट हो गया जो वॉल पे हम पेंट कराते हैं, कलर कराते हैं, उसको हम पेंट बोलते हैं। और ब्रश हो गया जो हम कलरिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जब हम इन दोनों को बनाया तो हो गया पेंट ब्रश। जो पेंट ब्रश होता है जिससे वो पेंट करते हैं, तो ये हो गया पेंट ब्रश। पेंट ब्रश, पेंट ब्रश। नाउ नेक्स्ट, एवरीडे। सो एवरीडे में भी 2 वर्ड्स हैं। एक तो हो गया एवरी, हर रोज, DAY डे, दिन हो गया दिन, एवरी हो गया, और डे, एवरी डे हो गया हर रोज। बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में भी 2 वर्ड्स है। कौन कौन से हैं? एक तो बास्केट और बॉल। बास्केट, बास्केट हो गई जिसमें मम्मा सब्जी रखती है, ठीक है, वेजिटेबल्स रखती है, बास्केट। और बॉल, खेलने वाली बॉल। इन दोनों को जब हमने मिलाया बास्केटबॉल, जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो वाली बॉल हो गई। अब आपका है कलरफुल, तो कलर और फुल 2 वर्ड्स मिल गए। कलर्स हो गए जो आप कलरिंग करते हैं, क्रेयॉन्स कलर, स्केच कलर, और FUL फुल, तो कलर फुल। पैनकेक, PAN पैन, PAN पैन किया, और केक, CAKE केक, CAKE केक, पैन केक। ओके, सो यहाँ तक हमारे कंपाउंड वर्ड जो है कंप्लीट होते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, add s to each of these words to make them plural। अब बच्चों हमारे पास वर्ड दिए हुए हैं, पहले हमको उनको सिंगुलर में लिखना है और फिर प्लूरल में लिखना है। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है कोई भी एक चीज़, ठीक है, एक चीज़ होगी उसके लिए हम बोलेंगे सिंगुलर। और प्लूरल होता है एक से ज़्यादा, जैसे एक से ज़्यादा हो जाएंगे उसके लिए हम बोलते हैं प्लूरल। ओके, सो फर्स्ट आपका है डॉग, ठीक है। डॉग को अगर अगर एक डॉग होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओनली डॉग ही बोलेंगे, तो लिख दीजिए डॉग। और अगर आपके सामने बहुत सारे डॉग आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? डॉग्स। उसके पीछे क्या लग जाता है? S, DOGS, डॉग्स। क्या हो गया? DOGS डॉग्स। उसके हमने पीछे डॉग के पीछे S लगा दिया तो हो गया डॉग्स। क्या हो गया? डॉग्स। नाउ फ्लावर, कोई भी सिंगुलर जब होगा तो क्या बोलेंगे? फ्लावर ही बोलेंगे, तो फ्लावर। और जब बहुत सारे फूल होंगे तो हम क्या बोलेंगे? फ्लावर्स, तो FLOWERS फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स, S लग जाएगा पीछे। गर्ल, एक लड़की होगी तो हम बोलते हैं गर्ल, GIRL गर्ल। और बहुत सारी लड़कियां आ जाती तो हम क्या बोलते हैं? गर्ल्स, GIRLS गर्ल्स।
टेबल, एक टेबल होती है टेबल, और बहुत सारी हो जाएगी तो टेबल्स। तो टेबल और टेबल्स। ओके। कप, कप को भी हम एक कप को कप ही बोलते हैं, वन होता है सिंगुलर में हम कप ही लिखेंगे, और बहुत सारे कप हो जाएंगे तो कप्स, CUPS, कप्स। एप्पल, वन एप्पल, APPLE, एप्पल, और बहुत सारी होती है तो एप्पल्स, APPLES, एप्पल्स। कैट, अगर एक होती तो क्या बोलते हैं हम, कैट, वन कैट, और बहुत सारी हो जाएगी तो मैनी कैट्स, तो CATS, कैट्स। बी, वन बी, और बहुत सारी हो जाएगी तो बीज, मैनी बीज। काऊ, एक होगी तो वन काऊ, और बहुत सारी होगी तो मैनी काउज, मैनी काउज। सिर्फ क्या किया, सिंगुलर में एज इट इज़ वर्ड्स आ गए, और प्लूरल में सबके पीछे क्या लग गया, एस, तो एक से ज़्यादा में कन्वर्ट हो गया। सिंगुलर में एक चीज़ आती है, प्लूरल में एक से ज़्यादा होते ही। ओके। डॉग का डॉग्स, फ्लावर का फ्लावर्स, गर्ल का गर्ल्स, टेबल टेबल्स, कप कप्स, एप्पल एप्पल्स, कैट कैट्स, बी bees, cow cows. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट वन। अब हमें क्या करना है, सर्कल करना है जो भी करेक्ट है उसके ऊपर। सो फर्स्ट पॉइंट है, हु वांटेड टू बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कौन बनना चाहता था, मंकी, डोंकी और कैट। कौन स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था स्टोरी में, मंकी। पॉइंट नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ नेक डज मंकी वांटेड। मंकी को किसकी जैसी नेक चाहिए थी, किसकी जैसी गर्दन चाहिए थी, शॉर्ट नेक, नो नेक, लॉन्ग नेक। कैसे चाहिए थी, छोटी सी चाहिए थी, नेक चाहिए ही नहीं थी, या एकदम लंबी, उसको लंबी गर्दन चाहिए थी, लॉन्ग नेक चाहिए थी, जिराफ जैसी। पॉइंट नंबर 3, हु हर्ड अबाउट मंकीज विश। मंकी की विश को किसने सुना था सबसे पहले, वाइस वुमेन ने सुना था। वाइस मैन, वाइस वुमेन, वाइस गर्ल, किस सुना था, वाइस वुमेन ने, वाइस वुमेन। पॉइंट नंबर 4, हु फुलफिल्ड मंकी विश। मंकी की विश को किसने फुलफिल किया था, मैजिक वॉन्ड ने, मैजिक लैम्प ने, या मैजिक पेन ने। किससे पूरी हुई सारी विश उसकी, मैजिक वॉन्ड, जो मैजिक स्टिक थी उससे उसकी विश पूरी हुई थी, तो मैजिक स्टिक या मैजिक वॉन्ड। मंकी वांटेड अ ट्रंक लाइक होम। मंकी को किसकी जैसी ट्रंक चाहिए थी, जिराफ, एलिफेंट, मैजिक पेन। किसकी जैसी चाहिए थी ट्रंक, एलिफेंट जैसी मैजिक ट्रंक। ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस अगेन यूजिंग द कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। सो स्टूडेंट्स, जब हमने आगे एक्सरसाइज की थी तब भी मैम ने सेंटेंस का रूल बताए थे। सेंटेंस हम जब भी लिखते हैं, देयर आर 3 रूल्स। फर्स्ट रूल है, सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल। सेंटेंस का हमेशा मीनिंग निकलना चाहिए। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड लास्ट में देयर शुड बी अ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी साइन और क्वेश्चन मार्क। ओके। एक तो सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए, पहला जो वर्ड होगा सेंटेंस का हमेशा बड़ा लिखा जाएगा, और लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी साइन और क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके। ये 3 रूल्स ही हमें माइंड में रख के करना है। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका, आई एम स्टडिंग इन क्लास सेकेंड। यस, इसका मीनिंग निकल रहा है कि मैं जो हूँ क्लास सेकेंड के अंदर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। सो क्या आ जाएगा, फर्स्ट लेटर आई जो आपका है वो कैसा आ जाएगा, बड़ा। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, तो आई हमने लिख दिया बड़ा, आई एम स्टडिंग, और सेम टू सेम वापस उतारना है वापस, आई एम स्टडिंग इन
क्लास, CLASS, क्लास. सेकेंड, लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप. क्या आता है? फुल स्टॉप. ओके. पॉइंट नंबर 2, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ रिया. मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम है रिया. सेंटेंस का मीनिंग हो गया. फर्स्ट रूल कंप्लीट. सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे. माई का एम क्या आ जाएगा? बिग. तो माई का एम हमने लिख दिया बिग. माई बेस्ट फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, is रिया, RIYA, रिया. और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप. लास्ट में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप. ओके. सेम टू सेम करना है. सिर्फ 3 रूल्स माइंड में रखना है और सेंटेंस का सॉल्व करना है. एम का माई कैपिटल, सेम टू सेम ऊपर से नीचे उतारना है और लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है. और अगर क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे पीछे. क्वेश्चन मार्क ये वाला और एक्सक्लेमेटरी साइन ये वाला. ओके. नाउ नेक्स्ट, बेल्स आर रिंगिंग. बेल्स जो है बज रही है. तो बेल्स का बी कैपिटल, BELLS, बेल्स. ARER, RING, रिंग, ING, रिंगिंग. तो आ जाएगा लास्ट में फुल स्टॉप. बेल्स आर रिंगिंग. पॉइंट नंबर 4, एन एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल. अब जो एलिफेंट है सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एनिमल है. यस, इस लैंड एनिमल है. सो ये सेंटेंस भी हमारा मीनिंगफुल है. इसका मीनिंग निकल रहा है. सिर्फ सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे, सेकेंड और थर्ड. एन का ए कैपिटल. एन एलिफेंट इज the largest land animal, full stop. Okay. Now point number 5, he has 2 car. इसके पास 2 कार है. तो एच का ही का एच क्या आ जाएगा? बड़ा. ही हैज़ 2 cars, 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 full stop. He has 2 cars. ओके स्टूडेंट. सो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कंप्लीटेड. ओके. Thank you. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.